नमस्कार दोस्तों। आज का एपिसोड नंबर है 17वां एपिसोड है। और आज के एपिसोड में हम त ये अक्षर देखेंगे, हिंदी, मराठी कॉमन और गुजराती। दोस्तों आज का एपिसोड एकदम सिंपल है। उसमें कुछ आपने पहले जितने भी अक्षर बनाए, सबसे आसान अक्षर है ये लिखना। हिंदी में और मराठी में और गुजराती में करीब करीब वैसे ही बनाना है हमें। तो करते हैं शुरू। और काम करते करते बात करेंगे। ये खींच लिया। पेन का जो स्टाइल जो मैंने आपको बताया है वैसे ही है। ये देखिए, मैं सिर्फ मूवमेंट दे रहा हूँ। फिर एक बार देखते हैं। पेन कुछ मतलब मैं हिला नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसको मूवमेंट दे रहा हूँ मैं। ये देखिए ना, ये पेन वैसे ही है। ये देखिए, ये देखो, ये पतला हो गया। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, पेन हो, कैलीग्राफी पेन हो या हैंडमेड पेन हो, जो भी इस्तेमाल करते हैं, अगर समझ लीजिए ये ग्राफ पेपर के ऊपर हम बना रहे हैं, तो कभी कभी इंक जो है उसके ऊपर बराबर बैठती नहीं है। इसका एक दूसरा एक कारण जो है, जो ये प्रिंट के लिए जो उन्होंने कलर यूज़ किया है, जैसे कि ये ग्राफ पेपर के ऊपर जो ग्राफ मारे हैं ना, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के जो कॉलम बनाए हैं, उसके अंदर भी 1 1 मिलीमीटर के कॉलम बने हुए हैं। तो ये प्रिंट जो होता है, ये प्रिंट होता है ऑयल बेस्ड जो कलर होता है प्रिंटिंग का, उससे बनाया हुआ होता है। तो इसका अंश जो ये ऑयल का अंश या पेंट का जो अंश है, ये पेपर में थोड़ा सा मिला हुआ होता है। तो इसकी वजह से कभी कभी पेन जो होता है, हमारा कैलीग्राफी का पेन जो होता है, तो इंक जो है ये पेपर को पकड़ती नहीं है। तो उसका कारण ये है। तो ये छोटी सी टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे कभी होता है, तो उसके बारे में आप सतर्क रहिए। सतर्क मतलब ये सतर्कता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। तो गुजराती तो बनाते हैं हम। ये सिंपल वैसे ही है। सिर्फ इसको खींचना है और पाँव उसका हल्का सा मोड़ना है। फिर एक बार मैं 2 3 बार इसके लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ठीक से याद रहे या ठीक से दिखे। आज का एपिसोड एकदम बिल्कुल आसान सा एपिसोड है। हाथ का सपोर्ट ले लिया हूँ। हो सकता है ये हाथ आपको बाद में एडिटिंग के समय में दिखता नहीं होगा, लेकिन मैंने हाथ का सपोर्ट ले लिया है, तो उसके ऊपर हाथ रखा हूँ मैंने। हाँ, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। और हिंदी मराठी कॉमन लिखते समय ये ऊपर लाइन मारना ज़रूरी है, हिंदी और मराठी में। हाँ, कोई भी अक्षर हो तो उसके ऊपर लाइन आती है, तो वैसे ही इसी पर भी आ जाएगी। और मैंने हर बार आपको बताया है कि ये पॉइंट के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अक्षर की ब्यूटी बढ़ाते हैं और अक्षर को और सुंदर बनाता है। अगर ये पॉइंट अगर बराबर नहीं होगा, तो अक्षर थोड़ा सा उसका ब्यूटी खराब हो जाती है, मतलब अच्छा नहीं दिखता। ये भी देवनागरी है। देखिए देखिए, ये मैं दबाया पहला ब्रश, फिर उसको घुमा के मतलब नीचे ला रहा हूँ तो पतला हो गया। हम्म, टेक्निक ब्रश का ही है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब हम गुजराती त बनाते हैं, बोल्ड त। इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। इससे पहले हमारे करीब करीब 16 एपिसोड हो चुके हैं। ये 17वां एपिसोड है, 17 नंबर एपिसोड है। आज हम मराठी, गुजराती और हिंदी, ये 3 भाषाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, तो अगर और जानना चाहते हैं तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब पर, पेंटर अंकल नाम से।
उस पर आप जाइए, काफ़ी सारे वीडियोस बने हुए हैं ऑलरेडी। थोड़े लंबे वीडियो है ये तो हमने शॉर्ट में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो थोड़े लंबे वीडियो है। अगर समय निकाल कर आप देखो, अगर आपको डिटेलिंग में जाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं। जैसे कि आपको हैंडमेड पेन किस तरह से बनाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि गाँव खेड़ा में या पेन उपलब्ध नहीं होता है, ब्रश उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन काम तो करना है, इंटरेस्ट है, तो उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वो पेन किस तरह से बनाना है और कैसे यूज़ करना है उसका, तो उसके बारे में डिटेल हमने उस पर बात की है। पेपर किस तरह से लेना है, कौन-सा लेना है, ये सीखने के लिए तो हम तो अभी ग्राफ पेपर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम प्लेन पेपर ले लेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको शुरू-शुरू में गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर आपने आदत डाल दी है, तो आप उसके ऊपर आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप पहली-पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करना ना भूलें। और जिनको-जिनको अक्षर सुधारने की ज़रूरत है, तो इनको ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारा जितने भी सेशंस हुए, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो थोड़ा-सा समय निकाल कर आप भी उसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। बोल्ड त गुजराती। ये मैंने हाथ सपोर्ट के लिए ले लिया है। ब्रश का टेक्निक और ये पेन का टेक्निक थोड़ा-सा उसमें अंतर है, थोड़ा-सा हल्का-सा अंतर है। हाँ, तो इस्तेमाल करते समय हिंदी, मराठी और गुजराती में वैसे तो कुछ-कुछ अक्षर ऐसे हैं कि उसमें कोई डिफ़रेंस नहीं है। अभी देखिए ना, ये हिंदी और मराठी त और ये गुजराती त में कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ़ ऊपर का लाइन नहीं है। शिरो रेशा बोला जाता है या ऊपर की जो लाइन जो होते हैं, तो वो लाइन नहीं है, बाकी दूसरा कुछ अंतर नहीं है उसमें। तो कुछ अक्षर में एकदम समानता है। और आज का एपिसोड भी इतना सिंपल है कि आपको मतलब ज़्यादा, क्योंकि आपने इससे पहले आगे कुछ पहले ही काम किया है या देखे हैं ट्राई करके अक्षर, तो ये सबसे सिंपल अक्षर है। कुछ अक्षर है, बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं कि हिंदी, मराठी और गुजराती में कॉमन वैसे दिखते हैं। तो ये देखिए, गुजराती बोल्ड में हम इस तरह से भी ले सकते हैं राउंड, लेकिन ज़्यादातर ये 3D के लिए अच्छा है। हम आगे 3D के ऊपर भी काम करने वाले हैं, तो इस तरह से भी बनाते हैं। अभी देवनागरी त गुजराती में ये सेम। ये देखो, ब्रश पकड़ने का स्टाइल वही है। ये देखो, पतला हो गया। सिर्फ आप अक्षर का फोर्स जान लीजिए। हम्म, तो कोई कठिन नहीं है इसमें। यहाँ इसका पाव है, हल्का सा मुड़ेगा। वैसे देखा जाए तो 2 दिन हमारा ये एपिसोड लेट हो चुका है, क्योंकि दिवाली का माहौल माहौल चल रहा है। घर में मेहमान आते हैं, कुछ ना कुछ तो घर के सदस्यों के साथ थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और फिर से हम अपने काम पर लगे हैं। आप भी दिवाली के माहौल में हो, तो सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली में आप एक प्रण कर लीजिए, एक फैसला कीजिए कि कुछ ना कुछ भी करके थोड़ा सा समय आप देंगे और आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। हम्म, छुट्टियों में तो सीखने जैसे, अगर आप स्कूली बच्चे हो तो सीखने के लिए तो आपको ये बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। हाँ, तो ये गुजराती तो हो गया। हम्म, बाकी आज के एपिसोड में कुछ खास ऐसे आपको बताने जैसा नहीं है, मैंने तो पहले आपको बता दिया है सिर्फ ये पेपर के बारे में। हाँ, तो वो एक टिप्स आप ध्यान में रखिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नया अक्षर लेके। थैंक यू वेरी मच।